हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर फेवरेट यूट्यूब चैनल। हम कर रहे हैं क्लास 10 मैथ एनसीईआरटी बुक, जिसका हम फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं और प्लेलिस्ट बना रखी है क्लास 10th मैथ से। उसमें सीरियल वाइज लगा रखा है, तो किसी भी बच्चे का अगर चैप्टर फर्स्ट बच रहा है, डाउट है कोई, तो प्लेलिस्ट में जाके सोल्व कर सकते हैं। आज हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर सेकेंड, पॉलिनोमियल। इससे प्रीवियस वीडियो में हमने पॉलिनोमियल के बारे में इंट्रोडक्शन में कुछ पार्ट पढ़े थे। पॉलिनोमियल क्या होता है, वेरिएबल एंड कांस्टेंट के बारे में स्टडी किया था, फिर डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल पढ़ा था और फिर टाइप ऑफ पॉलिनोमियल स्टडी की थी। देन हमने ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। यहाँ तक हम इससे प्रीवियस वीडियो में इंट्रोडक्शन में कंप्लीट स्टडी कर चुके हैं। आज हम स्टार्ट करते हैं इसका इंट्रोडक्शन। आगे इसमें आगे और कौन कौन से टॉपिक यूज हो रहे हैं पोलिनोमियल में, वो हम डिस्कस करेंगे आज। तो क्या करते हैं, जीरोज ऑफ पोलिनोमियल। कोई भी पोलिनोमियल दिया हुआ है, उसकी जीरो कैसे फाइंड आउट करते हैं, उसकी कैसे जीरो फाइंड आउट करते हैं, ये हमें देखना है। तो जीरो कैसे फाइंड आउट करते हैं, हम इधर डेफिनेशन वगैरह नहीं लिखेंगे क्योंकि इतना ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं है। हमें कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए, और कॉन्सेप्ट तब समझ आता है जब हम एग्जाम्पल से किसी चीज को समझाते हैं। तो देखो, ये पोलिनोमियल हमने ले लिया x-5। ये पोलिनोमियल है, कितनी डिग्री का है, 1 डिग्री का, क्योंकि वेरिएबल की हाईएस्ट पावर कितनी है, 1। तो ये पोलिनोमियल 1 डिग्री का हो गया। अब मैं ये पूछूं, इस पोलिनोमियल की जीरो क्या है। क्लियर हो गया। तो जीरो निकालने के लिए क्या करेंगे, इसको जीरो की इक्वल रख दो। क्लियर। या जीरो की इक्वल नहीं भी रखो तो x की वो मान जो रखने पर इस पोलिनोमियल की वैल्यू जीरो हो जाए, वो क्या होती है, जीरो ऑफ द पोलिनोमियल। जैसे x-5 है, तो x की जगह क्या रखे कि ये पूरी वैल्यू जीरो बन जाए। तो x की जगह हम 5 रख देंगे, तो 5 - 5 क्या आ गया, जीरो। तो 5 क्या हो गया, इसकी जीरो ऑफ द पोलिनोमियल। इस पोलिनोमियल की जीरो क्या कहलाएगी, 5 कहलाएगी। अगर तुम्हें डायरेक्ट पता नहीं चले कि क्या वैल्यू रखने से जीरो हो रहा है, तो हम इक्वल टू जीरो करके वेरिएबल की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। समझ आया। किसी भी पोलिनोमियल की जीरो हम कैसे फाइंड आउट करते हैं। एक और एग्जांपल लेके हम देखते हैं। दूसरा एग्जांपल लिया, x² + 7x + 10। दिस इज पोलिनोमियल ऑफ डिग्री 2 बिकॉज हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इज 2। वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 2 है, इसलिए 2 डिग्री का पोलिनोमियल है। इसकी हमें जीरो निकालनी है। तो जीरो कैसे फाइंड आउट करेंगे इसकी, इसको पहले तो हम ऐसे देखेंगे कि 10 है, 10 के ऐसे फैक्टर देखो जिनकी मल्टीप्लाई करें तब तो 10 आए और ऐड करें तो 7 आए। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन में वेरिएबल की वैल्यू निकालने का तरीका होता है। तो ये जो होता है कि ये तो प्रीवियस क्लासेज में स्टडी कर चुके हैं हम। 9th क्लास में भी हमने अच्छे से पढ़ा है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में वेरिएबल की वैल्यू कैसे निकालते हैं। तो मल्टीप्लाई करें तो 10 आना चाहिए, ऐसे दो नंबर जिनको ऐड करें तो 7। तो क्या हो गए ऐसे दो नंबर, 5 और 2। 5 और 2 की मल्टीप्लाई कर रहे तब 10 आ रहा है, और ऐड कर रहे तो 5 + 2 7 आ रहा है। अब x² 7x की जगह क्या रख देंगे, 5x + 2x। 7x की जगह हमने 5x + 2x रख दिए और +10 तो एज इट इज। अब इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, x कॉमन आ रहा है। इधर से x चला गया तो क्या बचेगा, x की पावर 2 है, एक पावर आगे चली गई तो एक पावर अंदर बच गई। प्लस में इधर x चला गया तो क्या बचेगा, 5। इधर दोनों में 2 कॉमन है, 2 बाहर ले लेंगे और ये x बच जाएगा, और इधर से 2 चला गया तो 5 बच जाएगा। 2 5 = 10 होता है। ये समझ आया। फिर आगे क्या करेंगे हम, x + 5 इसमें भी और इसमें भी, दोनों में कॉमन ले लेंगे। अगर यहाँ से x + 5 कॉमन लिया तो क्या बच गया, x, और यहाँ से x + 5 कॉमन ले लिया तो क्या बच गया, 2।
अब x प्लस 5 और x प्लस 2 क्या आ गए, इसके फैक्टर आ गए इस इक्वेशन की। दो फैक्टर बन गए x प्लस 5 और x प्लस 2। अब इसकी जीरो फाइंड आउट करनी है तो इन दोनों को जीरो की इक्वल रख दो। x प्लस 5 इक्वल टू 0, x प्लस 2 इक्वल टू 0। यहाँ से x प्लस 5 इक्वल टू 0 मतलब x की वैल्यू क्या आ गई -1 और इधर x की वैल्यू -2। तो -5 एंड -2 क्या हो गई, इसकी जीरोज हो गई ऑफ दिस पोलिनोमियल। कैसे निकाली जीरोज, देखो इक्वल टू 0 किया, लीनियर पोलिनोमियल था उसमें तो कुछ इक्वेशन करने की जरूरत ही नहीं पड़ी, तो वहां पर तो 5 आ गया जीरो पोलिनोमियल। फिर सेकंड में हमने क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल माना जिसकी डिग्री क्या होती है 2। इसमें हमें क्या करना होता है, जो ये कांस्टेंट है इसके फैक्टर बनाने होते हैं कि मल्टीप्लाई करें तो ये वैल्यू आनी चाहिए और ऐड करें तो x का कोफिशिएंट आना चाहिए। तो हमें 10 का क्या मिल गया, 5 और 2, तो 5x प्लस 2x क्या है 7x। ये हमने 7x की जगह रखा और 10 एज इट इज। फर्स्ट दो में क्या कॉमन आ रहा है x, यहाँ से x लेंगे तो x बच जाएगा, प्लस यहाँ से x ले लिया तो सिर्फ 5 बच गया, प्लस 2। इन दोनों में से पीछे वालों में से क्या कॉमन आ रहा है, 2 कॉमन आ रहा है, तो इधर x बच गया और इधर 5 बच गया। फिर x प्लस 5 इसमें भी था और इसमें भी था, दोनों में से x प्लस 5 बाहर ले लिया तो x प्लस 2 बच जाएगा, x इधर और प्लस 2 इधर। अब जीरो निकालने के लिए दोनों को जीरो की इक्वल करेंगे और हमारे पास जीरो वैल्यू आ जाएगी। अब हमें इससे बात पता होना चाहिए जीरो एंड फैक्टर में क्या रिलेशन है, जीरो एंड फैक्टर, जीरो और फैक्टर्स में क्या रिलेशन है। लेट अस सपोज दैट x इज इक्वल टू 5, x 5 जीरो है, मतलब कि पूछिए कि इसमें जीरो क्या है, तो 5 जीरो की वैल्यू क्या है, ये 5। अब x जीरो की वैल्यू 5 आ गई, अब इसमें फैक्टर पूछे तो क्या करेंगे, इसको इधर ले आओ x माइनस 5, ये इसका पोलिनोमियल का फैक्टर हो जाएगा। जिस पोलिनोमियल की जीरो 5 है, मतलब 5 रखने पर पोलिनोमियल की वैल्यू जीरो बन रही है, तो जीरोज की वैल्यू क्या आ गई 5। तो अगर उसी का फैक्टर पूछे तो इस 5 को इधर ले आएंगे तो x माइनस 5 फैक्टर हो गए। दूसरा एग्जांपल लेते हैं, अगर x इज इक्वल टू -2 जीरो है किसी पोलिनोमियल की और इस पोलिनोमियल का फैक्टर पूछे तो इस 2 को इधर लेके आएंगे तो माइनस का है तो प्लस, तो ये उसका फैक्टर हो जाएगा। तो ये एक थोड़ा सा व्यू बताया है कि रिलेशन फैक्टर और जीरोज में क्या रिलेशन होता है। अब जीरो निकालना आ गया किसी भी पोलिनोमियल का, अच्छे से क्लियर हो गया कि जीरो हम कैसे निकालते हैं। नेक्स्ट आगे चलते हैं। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट ऑफ पोलिनोमियल। किसी भी पोलिनोमियल का जीरो एंड कोफिशिएंट के बीच में क्या रिलेशन होता है वो हम बताएंगे। चलो करते हैं। हमने एक पोलिनोमियल ले लिया px, क्लियर हो गया। px की वैल्यू क्या है, पोलिनोमियल ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। हमने ये एक पोलिनोमियल लेट कर लिया, px की वैल्यू क्या ले ली, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। लेट px इज ए पोलिनोमियल इन x वेरिएबल में ये पोलिनोमियल है और लेट कर लेते हैं अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ दिस पोलिनोमियल। हमने माना, हम रिलेशन बता रहे हैं कि जीरो एंड कोफिशिएंट के बीच में क्या रिलेशन होता है किसी भी पोलिनोमियल का। तो सबसे पहले हमने एक पोलिनोमियल लिया px इज इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, और उसमें हमने किस वेरिएबल में मानना है, ये x वेरिएबल में, और हमने इसकी दो जीरोज मान ली अल्फा एंड बीटा।
पोलिनोमियल की कोफिशिएंट पता है सभी को क्या है? ए बी एंड सी, एंड ए बी एंड सी आर द कोफिशिएंट ऑफ दिस पोलिनोमियल। यहां तक बात समझ में आई? यहां तक तो हमने सपोज करके चले, हमने कोई पोलिनोमियल मान लिया, जरूरी नहीं है ए की जगह कुछ भी लिख सकते हैं हम, एक्स वेरिएबल कुछ भी आ सकता है, तो बी की जगह कुछ भी वैल्यू आ सकती है, कोई भी कोफिशिएंट कांस्टेंट टर्म कुछ भी आ सकता है। तो ये तो हमने एक एग्जांपल लिया है जस्ट समझाने के लिए कि हमने कोई एक पोलिनोमियल ले लिया पी एक्स ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इन वेरिएबल एक्स एंड अल्फा बीटा आर द जीरोज ऑफ दिस पोलिनोमियल, ये हमने सपोज कर लिया। और इस पोलिनोमियल ए बी सी क्या है? कोफिशिएंट। अब हमें रिलेशन बताना है जीरोज एंड कोफिशिएंट के बीच में। जीरोज मतलब अल्फा बीटा एंड कोफिशिएंट क्या है? ए बी सी। इन जीरोज एंड कोफिशिएंट के बीच में रिलेशन बताना है। तो ये रिलेशन होता है सम ऑफ जीरोज, सम ऑफ जीरोज, सम ऑफ जीरो, जीरोज का सम क्या है? जीरो के अल्फा एंड बीटा, सम के लिए क्या हो जाएगा? अल्फा प्लस बीटा। इसका सम ऑफ जीरो क्या आएगा? माइनस साइन कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। मतलब कि दोनों जीरोज का सम क्या होता है? कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस साइन। अब कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्या है? एक्स के आगे कांस्टेंट टर्म क्या है? माइनस का साइन जरूर रखना है बी, और कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, एक्स के आगे कांस्टेंट टर्म क्या है? ए। मतलब सम ऑफ जीरो अल्फा प्लस बीटा क्या आ गया? माइनस बी अपॉन ए आ गया। ये याद रखना है ये फॉर्मूला। उसके बाद क्या होता है? प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, ये दो, अगर 2 डिग्री का पॉलिनोमियल है उन्हीं के लिए इक्वेशन रहेगी। और जैसा कि तुम्हारे सिलेबस में 2 डिग्री तक का पॉलिनोमियल के बारे में क्वेश्चन दिए गए हैं, इसलिए हम 2 डिग्री के पॉलिनोमियल की बात कर रहे हैं। अब प्रोडक्ट क्या होता है? अल्फा इनटू बीटा। ये क्या आएगा हमारे पास? कांस्टेंट टर्म, कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। कांस्टेंट टर्म क्या है यहाँ पर? सी, और कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर के आगे जो भी कांस्टेंट होता है वो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर होता है, तो वो क्या आ गया? ए आ गया। तो यहां से हमें क्या याद रखना है? सम ऑफ जीरो, किसी भी पॉलिनोमियल की जीरोज का सम क्या होता है? माइनस साइन कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। और किसी भी पॉलिनोमियल की जीरोज का प्रोडक्ट क्या होता है? कोफिशिएंट ऑफ नहीं कांस्टेंट टर्म डिवाइड में कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस बी। अगर किसी पॉलिनोमियल को हम इस टर्म में रख के कंपैरिजन करें तो सम ऑफ जीरोज माइनस बी अपॉन ए होता है, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज सी अपॉन ए होता है। अब तुम बोलोगे कि हम कैसे मान ले कि सम ऑफ जीरोज माइनस बी अपॉन ए या कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर होता है। तो ये हम कोई एक एग्जांपल लेते हैं, उससे हम प्रूव करके दिखाएंगे। अब यहाँ तक कंप्लीट समझ में आ गया? कोई भी पॉलिनोमियल आ सकता है इसकी जगह, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी की जगह। उसमें हम जीरोज ऑफ सम निकालना या जीरो का प्रोडक्ट, उनके कोफिशिएंट टर्म को कंपैरिजन करके निकाल सकते हैं। तो दिस इज रिलेशन बिटवीन कोफिशिएंट एंड जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। क्लियर? अब हम आगे चलते हैं। अब हम एक वेरिएबल ले लेते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10, जो इससे प्रीवियस टॉपिक में लिया था हमने जब जीरो निकालना बताया था। तो इसका फैक्टर तो हमें निकालने आ गए थे, इसी पर आगे हम बता देते हैं कि जीरोज
एंड उसके कोफिशिएंट में क्या रिलेशन है। तो इसकी जीरोज क्या आई थी, इसकी जीरो आई थी जैसे 5x और 2x किया था तो -5 और -2 आई थी इसकी जीरोज। क्लियर हो गया। इसकी इस पॉलिनोमियल की इससे प्रीवियस टॉपिक में ही हमने जीरोज निकाली है, तो क्या आई थी -5 और -2 आया था। अब हम आगे करते हैं। हमने रिलेशन क्या देखा है जीरोज एंड कोफिशिएंट में, किस कोई दो जीरो का सम किसके इक्वल आता है, क्या देखा था अभी, सम ऑफ जीरोज, जीरोज का सम माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स डिवाइड कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। इस फॉर्मूले में रख के देखेंगे सम ऑफ जीरो, दोनों जीरो का सम करो, -5 और -2 क्या हो गया, -7 इक्वल माइनस साइन है। कोफिशिएंट ऑफ एक्स, एक्स का कोफिशिएंट क्या है 7, कोफिशिएंट क्या होता है जो वेरिएबल आगे कांस्टेंट टर्म होती है, तो एक्स का कोफिशिएंट क्या हो गया 7 और एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है 1 है, तो क्या हो गया -7 इक्वल टू -7। इसका मतलब क्या है, जो हमने ये रिलेशन निकाला है सम ऑफ जीरो इक्वल टू माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ये हमारा सही प्रूफ हो गया, हमारा ट्रू प्रूफ हो गया। तो हमने इसमें प्रूफ भी करके दिखा दिया कि सम ऑफ जीरो इक्वल टू माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स डिवाइड कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर के बराबर होगा। क्लियर। अब हम प्रोडक्ट ऑफ जीरो भी ले लेते हैं। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, प्रोडक्ट ऑफ जीरो का क्या फॉर्मूला निकाला था हमने, वो कांस्टेंट टर्म डिवाइड में कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। क्लियर हो गया। कांस्टेंट टर्म डिवाइड में कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। अब प्रोडक्ट ऑफ जीरो, दो जीरोज है -5 इंटू -2, दोनों का प्रोडक्ट कर लिया इक्वल टू कांस्टेंट टर्म कितनी है 10 और कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर के आगे क्या है कुछ नहीं लिख रखा तो 1। अब माइनस माइनस कट के क्या हो जाएगा प्लस, 5 2 जा 10 इक्वल टू 10। तो ये हमारे यहाँ पर जो हमने स्टेटमेंट में मानी थी इससे प्रीवियस टॉपिक में कि जो सम ऑफ जीरो किसके इक्वल होती है, माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स डिवाइड में कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, और प्रोडक्ट ऑफ जीरो किसके इक्वल होता है, कांस्टेंट टर्म डिवाइड कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ये हमने एक एग्जांपल की हेल्प से प्रूव करके दिखा दिया है। और यहाँ पर हमने सेकंड चैप्टर में जो मेन टर्म है, जो मेन टॉपिक है, वो हमने यहाँ पर इंट्रोडक्शन में कंप्लीट स्टडी कर ली है। और इस पे 20 क्वेश्चन हम एक्सरसाइज में करेंगे। इससे हमारा एक्सरसाइज करते हुए कॉन्सेप्ट भी बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा और हमारा कोई डाउट भी नहीं बचेगा। यहाँ पर टॉपिक स्टडी कर लिया, एक्सरसाइज में इन्हीं पर बेस बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। इससे हमारा बेस भी स्ट्रॉन्ग हो जाएगा और क्वेश्चनों पे हमारी जो पकड़ है वो भी बहुत मजबूत हो जाएगी। अगर अभी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके एक्सरसाइज के क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए यहाँ तक कंप्लीट रिवीजन करना है, कोई डाउट नहीं रहना चाहिए। वैसे भी 10th क्लास बोर्ड की क्लास है तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट आप लोगों के लिए, तो बहुत ध्यान से करते हुए चलना। हर चैप्टर को डेली की डेली सोल्व करना है जो वीडियो में करवाया जाए, और कंप्लीट वीडियो देखना है, स्किप नहीं करना है बिल्कुल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।